प्रदेश में एसीबी की कई जगह पर छापेमारी। जीडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अविनाश शर्मा के ठिकानों पर रेड। जयपुर में 7 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। घर, होटल और गोदाम पर सर्च। साथ ही अविनाश शर्मा के साले के ठिकानों पर भी एसीबी की रेड। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा हुआ है। जीडी स्थित ऑफिस में भी एसीबी ने छापा मारा है। डीआईजी राहुल कोटोकी कर रहे सुपरविजन। डीजी रवि प्रकाश मेहरडा, एडीजे स्मिता श्रीवास्तव की कई निर्देशन में कार्रवाई। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, इस कार्रवाई की अगर बात करें, क्या जानकारी आपके पास, किस तरह से टीम को इनपुट मिला और फिलहाल क्या अपडेट पूरी खबर से जुड़ा? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आरोपी का जो जयपुर स्थित आवास है उसके बाहर में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की नकदी है वो एसीबी को मिल चुकी है। एसीबी के जो अधिकारी हैं वो आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। जयपुर में 7 ठिकानों पर इसका जो साले हैं, इनका होटल है, रियल एस्टेट का कारोबार है, दफ्तर है, वहाँ पर एसीबी की जो है सर्च कार्रवाई है वो की जा रही है। एसीबी के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। एसीबी के एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल, डिप्टी एसपी अभिषेक पारिक सहित जो एसीबी की कई टीमें इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है। हमारे साथ एसीबी के एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल जी, हम इनसे बात करते हैं कि यार क्या इनपुट था, उस आधार पर आपने कार्रवाई। देखिए, ये जो है अविनाश शर्मा जी हैं, ये अधीक्षण अभियंता है जेडीए में। लंबे समय से जेडीए में कार्यरत रहे हैं। हमें सूचना मिली थी कि भाई इस तरह से जो क्या बोलते हैं गैरकानूनी तरीके से उन्होंने काफ़ी धन अर्जित किया है। तो 25 कॉलोनियों में लगभग 50+ परिसंपत्तियों की हमें जानकारी मिली और इनकी जितनी ज्ञात आय है उसका लगभग 253% अधिक आय का हमें ज्ञात प्राप्त हुआ। उसके बाद में लगभग 7 टीमें हमने अलग अलग जयपुर के अलग अलग ठिकानों पे तैनात की है और वो अपने अपनी सर्च को अंजाम दे रही है। किसके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम? ये हमारे डीजी साहब डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा साहब के निर्देशन में सारी कार्रवाई चल रही है और डीआईजी है राहुल कोटकी साहब, उनके निर्देशन में चल रही है कार्रवाई। साथ ही साथ हिमांशु सर भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो एडिशनल एसपी हैं। घर की सर्च में फिलहाल क्या क्या निकला है अभी तक? घर की सर्च में अब तक 12 लाख के लगभग तो कैश मिला है और कुछ गहने और बाकी सर्च अभी जारी है। अभी जस्ट शुरू ही किया है। क्या नोट गिनने की मशीनें मंगाई है एसीबी ने? हाँ बिल्कुल, अभी हमने देखा है कि अब देखते हैं उसमें और कुछ अगर मिलता है तो निश्चित रूप से उसका भी इस्तेमाल करेंगे। कितने बैंक लॉकर हैं एसीबी? बैंक लॉकर अभी तक 2 ज्ञात हुए हैं, बाकी और जितना इनसे बातचीत होगी उसके बाद में हम बता पाएंगे। फिलहाल एक आया था, दूसरे के बारे में उन्होंने बताया है, अभी उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। तो 12 लाख रुपए की जो राशि है और भी कहीं मिली है या फिर सिर्फ घर पे ही मिली? अभी घर पे ही। मैं मेरे से छुपा रखा था या फिर ऐसे ड्रॉवर में पड़ी थी और अलग अलल जगहों पे पड़ी थी, जिसको या फिर लिफाफों के अंदर ये राशि थी या फिर ऐसे ही रखी? नहीं, बैग्स वगैरह जैसे होता है छोटे छोटे, उस तरह की जगह। देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है जो देर शाम तक चलेगी, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। 12 लाख रुपए की नकदी वो अब तक बरामद हो चुकी है, गहने बरामद हो चुके हैं। अब एसीबी की टीम जो एक ज्वेलर्स को बुलाएगी और उन जो सोने चांदी के जो जेवरात मिले हैं उनकी मार्केट वैल्यू का पता किया जाएगा कि जो इन जेवरातों की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है। 12 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। आरोपी का एक होटल है, वहाँ पर भी एसीबी की टीम पहुँची है, वहाँ पर भी एसीबी की टीम जो कार्रवाई कर रही है। मैं मेरे सहयोगी तीरथ से कहूँगा एक बार उस घर की तस्वीरें दिखाएं कि जहाँ पर एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। जयपुर में रिंग रोड से लेकर मानसरोवर गोपालपुरा तक 50 से ज़्यादा प्लॉट्स, करोड़ों की ज़मीन और उसका करोड़ों का आलीशान निर्माण किया हुआ है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने जयपुर विकास प्राधिकरण में रहने के दौरान भ्रष्टाचार करते हुए गृह निर्माण समितियों एवं बिल्डर्स को लाभ पहुंचाकर परितोषण स्वरूप काफ़ी कम दरों में भूखंड लिए हैं। इतना ही नहीं, अविनाश के पास 7 बैंक खातों में 30 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड में करीब 90 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। बेटियों की पढ़ाई पर 50 लाख और 25 लाख रुपए की लग्जरिया गाड़ी है वो आरोपी ने खरीद रखी है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आरोपी के घर की। नेम प्लेट नवीन शर्मा CACS और अविनाश शर्मा BE सिविल, 157 हिम्मत नगर जो गोपालपुरा बाईपास पर है, वहाँ इनका शानदार आवास है और आवास के अंदर सारी
सुविधाएं मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये जो अविनाश शर्मा है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, ये लंबे समय से यहाँ जेडीए के अंदर टिके हुए थे। जेडीए के अंदर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। और जेडीए के अंदर टीम है, एसीबी के जो एडिशनल एसपी सुनील सियाग, उनकी टीम जेडीए पहुंच चुकी है। जेडीए के अंदर डॉक्यूमेंट्स खंगालने का काम है वो किए जा रहे हैं। ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके दफ्तर के अंदर कहीं उन्होंने नोट्स वगैरह तो नहीं रख रखे, नकदी तो नहीं रख रखी, फाइलों के अंदर तो पैसा नहीं रखा। तो तमाम चीज़ें हैं वो अब एसीबी खंगालने का जो काम है वो कर रही है। एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी राहुल कोटोकी के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। जिस तरह से ज्ञान प्रकाश नवल जो एडिशनल एसपी हैं एसीबी के, उन्होंने बताया कि अब तक 12 लाख रुपए की राशि बरामद हो चुकी है और अभी भी सर्च किया जाना बाकी है। अभी तक 2 ही कमरों की तलाशी हुई है और 2 कमरों की तलाशी में ही 12 लाख रुपए की नकदी है वो बरामद हो चुकी है। एसीबी के जो अधिकारी हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए। एक बार फिर मेरे सहयोगी तीरथ से कहूँगा एक बार घर की तस्वीरें दिखाएं। वहाँ पर एसीबी के जो अधिकारी हैं वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। एसीबी के जो तमाम जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, 1 दर्जन टीम है वो लगा रखी है एसीबी ने। और अब तक तकरीबन 50 से ज़्यादा प्लॉट्स एसीबी को मिले हैं जिनकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए की जा रही है। और करोड़ों रुपए का आलीशान मकान पर निर्माण किया हुआ है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने जयपुर विकास प्राधिकरण में रहने के दौरान भ्रष्टाचार करते हुए गृह निर्माण समितियों एवं बिल्डर्स को लाभ पहुंचाकर परितोषण के रूप में काफ़ी कम दरों पर भूखंड प्राप्त किए हैं। इतना ही नहीं, जो अविनाश के पास 7 बैंक खातों में 30 लाख रुपए हैं और म्यूचुअल फंड में करीब 90 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। बेटियों की पढ़ाई पर 50 लाख, जयपुर की टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में, और साथ ही 25 लाख रुपए की लग्जरिया गाड़ियां खरीद रखी हैं। तकरीबन अभी कार्रवाई को शुरू हुए 1 घंटा हुआ है और 1 घंटे में 12 लाख रुपए की नकदी मिल चुकी है। दरअसल एसीबी की एक इंटेलिजेंस विंग होती है, उसको इनपुट मिला था कि जो अविनाश शर्मा है, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्तियां कमा रखी है। तो एसीबी की इंटेलिजेंस यूनिट ने इसका वेरिफिकेशन किया और इनके खिलाफ कल एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद कोर्ट से एसीबी ने इनका वारंट लिया और वारंट लेकर इनके सभी ठिकानों पर एसीबी ने आज सुबह से कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर ये कार्रवाई देर शाम तक चलेगी। उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा कि आरोपी के पास कितनी परिसंपत्तियां मिलती है। वहीं जो एसीबी के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार 253% जो आरोपी ने जो वैध आय से अधिक आय है वो कमाई है। तो अब आरोपी से भी पूछताछ होगी। फिलहाल जो आरोपी है अभी घर के अंदर ही मौजूद है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल नवीन, जिस तरह से आप बता भी रहे कि अभी 1 ही घंटा हुआ है इस कार्रवाई को शुरू हुए, लेकिन जिस तरह से 12 लाख की राशि यहाँ पर मिली है, उसके अलावा जानकारी ये भी कि अभी उनका जो दफ्तर है वहां पर भी सर्च चल रहा है। तो कुल मिलाकर अभी और भी कई खुलासे यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हम ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हैं कि किस तरह से अविनाश शर्मा के घर पर कार्रवाई, साथ ही अविनाश शर्मा के साले के यहाँ पर कार्रवाई आप देख सकते हैं कि 3 तस्वीरों के माध्यम से जरा देखिए। जो अविनाश शर्मा की होटल है वहां पर भी सर्च, 3 अलग अलग तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। 3 जगह पर एसीबी का एक्शन और उसी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और सहयोगी से भी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे एसीबी की जो छापेमार कार्रवाई है वो जारी है। 1 घंटे का वक्त हो चुका है इस कार्रवाई को शुरू हुए, देर शाम तक कार्रवाई चलने वाली है। लेकिन अगर बात करें अविनाश शर्मा के घर की, जहां पर कार्रवाई की जा रही है एसीबी के द्वारा, तो कुल मिलाकर देखिए अभी 1 घंटा हुआ है लेकिन 12 लाख की राशि भी मिल चुकी है। ऐसे में सहयोगी नवीन से विस्तार से समझते हैं। नवीन, जिस तरह से भी मैं आपसे जानकारी लेने की भी कोशिश कर रही थी कि 1 ही घंटा हुआ है लेकिन 12 लाख की राशि मिलना ये बताता है कि जब तक कार्रवाई चलेगी तो और भी कई खुलासे होंगे और भी कुछ नोट गिनने की मशीन है वो एसीबी की टीम लेके आई है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल नोट गिनने की मशीन है वो एसीबी की टीम यहाँ पर लेकर आई है ताकि और भी नोट मिलने की सूचना है वो मिली है एसीबी को। और उसके बाद एसीबी ने नोट गिनने की मशीन मंगाई है। अब आरोपी से एसीबी की टीम है
वो पूछताछ करेगी और जो नोट है उनको गिनने का काम है वो एसीबी ने शुरू कर दिया है। और 12 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी अभी तक एसीबी को मिल चुकी है, क्योंकि नकदी का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी तक विश्वसनीय सूत्र हमें बता रहे हैं कि अभी तक 15 लाख रुपए की नकदी है वो मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर अभी ये कार्रवाई देर शाम तक चलेगी, उसके बाद ही इस पूरी कार्रवाई का खुलासा होगा। जी नवीन, जो 2 और ठिकाने आप बता रही हैं उनके ऑफिस की अगर बात कर ली जाए, वहां पर भी कार्रवाई जारी है, साथ ही होटल पर भी कार्रवाई जारी है। तो ऐसे में वहां पर कितनी देर पहले ये कार्रवाई शुरू हुई, क्या सेम वक्त पर ये कार्रवाई शुरू हुई, और वहां पर कितनी देर तक कार्रवाई चलेगी, और वहां से क्या कुछ मिला, उसको लेकर भी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जयपुर में 7 ठिकानों पर ये पूरी कार्रवाई है वो चल रही है। आरोपी का जो घर है जहां पर मैं खड़ा हूं 157 हिम्मत नगर जयपुर में, साथ ही इनका जो कार्यालय है जेडीए के अंदर दफ्तर है वहां पर भी एसीबी की टीम सर्च कर रही है। इसके साथ इनका एक ढाबा भी है, श्री रघुराम ढाबा, जो कीर्ति सागर बदरवास जयपुर के अंदर है। इसके साथ ही प्लॉट नंबर 58 इनकम टैक्स कॉलोनी जो जगतपुरा के अंदर है वहाँ पर भी एसीबी की टीम सर्च कर रही है। किंजल कॉलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड भी इनका ही बताया जा रहा है, उन पर भी एसीबी की टीम सर्च की कार्रवाई कर रही है। इनका जो प्रधान मार्ग पर साले का निवास है वहाँ पर भी एसीबी की टीम सर्च की कार्रवाई कर रही है। और प्लॉट नंबर जो 75 है राठी नगर बदरवास जयपुर, वहाँ पर भी एसीबी की टीम है वो सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो कुल मिलाकर एसीबी की टीम है वो लगातार इस पूरी कार्रवाई को कर रही है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति को लेकर कार्रवाई है तो इसके अंदर अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में एक चीज़ क्लियर कर दूं, फिलहाल जो अविनाश शर्मा हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अभी इनको नोटिस देकर पूछा जाएगा कि आपके पास ये संपत्तियां आई कहां से। उसके बाद एसीबी की टीम पूछताछ करने के बाद में हो सकता है कि अगर वो संतुष्ट जवाब दे देते हैं तो ठीक है, वरना एसीबी, ईडी और इनकम टैक्स को भी इस पूरी कार्रवाई के लिए लिख सकती है। फिलहाल अभी ये पूरी कार्रवाई चल रही है। मैं मेरे सहयोगी से एक बार फिर कहूँगा तस्वीरें दिखाएं आरोपी के घर की, साथ ही जो एसीबी ने जो स्थानीय पुलिस है उसको भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से बुलाया है ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना करे। लेकिन फिलहाल जो एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि अब तक की शुरुआत की जांच में ही 15 लाख रुपए की राशि है वो एसीबी को मिल चुकी है, और ये आंकड़ा भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी फ़िलहाल 1 घंटा हुआ है इस पूरी कार्रवाई को चलते हुए। उसके बाद अभी और कार्रवाई होनी है और कमरों के ताले खुलने हैं। उसके बाद इस पूरी कार्रवाई का एसीबी की टीम एक प्रेस नोट जारी करेगी, उसके बाद इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करेगी। जी बिल्कुल नवीन, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्या नकदी के अलावा कुछ दस्तावेज भी यहाँ पर बरामद हुए, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी तक तकरीबन 2 बैंक लॉकर एसीबी को मिले हैं। 2 बैंक लॉकरों के अलावा ये भी बता दूं मैं आपको कि इनके पास से 50 से अधिक प्लॉटों के दस्तावेज होने की एसीबी को सूचना है, जिनकी बाजार कीमत अनुमानित करोड़ों रुपए है। इसके साथ ही जो एसीबी के जो कई जो लोग हैं, कई अधिकारी हैं, वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। बिल्कुल देख भी सकते नवीन हम की जो कार्रवाई से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नवीन, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कार्रवाई लगातार जारी है। 7 ठिकानों की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। आगे भी इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन